व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। आई होप सब बढ़िया कर रहे होगे अपनी लाइफ में और घर पे सबके बढ़िया चीज़ चल रही होगी। हम एकदम बढ़िया यार। रणथंभौर से वापस आए हुए हमारे को हो गए हैं 2-4 दिन। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि रणथंभौर की आपकी बुकिंग कैसे करनी है। आपने डिस्पाइट कि अगर आपको ऑनलाइन सारा फुल दिखाता है, आपको मैं इसी व्लॉग में वैसे वीडियो व्लॉग नहीं है ये, आपको एक बंदे से मिलवाऊंगा जिन्होंने मेरा वहाँ पे सारा काम कराया। कैंटर जीप सारी सफारी उन्होंने बुक कराई और तबीयत से मेरी साइटिंग हुई है। तो ये पूरा व्लॉग देखना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साथ ही हम इसमें भी बात करेंगे कि कैंटर बेटर है या फिर सफारी बेटर है या दोनों सेम ही है, कुछ भी ले लो। काफ़ी ज़्यादा वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। बाकी बातों में हम ये भी बात कर लेंगे कि भाई बेस्ट जोन कौन से हैं आपको, ताकि टाइगर साइटिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और क्या बजट रहता है कि जब आप अपनी कोई भी वहाँ पे कैंटर या जीप सफारी बुक कराते हो, और जो मेरे बंदे हैं अगर आपको वो करा के देंगे तो वो आपको कितना डिस्काउंट दे देंगे उसमें, और शॉर्ट आपकी बुकिंग हो जाएगी। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो माइल चेजर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई सबसे पहले ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सबको लगती है, एक बार बजट की बात शुरू में ही कर लेते हैं। आई नो ज़्यादातर लोग वो एंड में करते हैं, बट मैं शुरू में ही वो बात करके ख़त्म करता हूँ कि बजट क्या रहता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ऑनलाइन खुद से बुक कराते हो ना सफारी, चाहे आप कैंटर कराओ चाहे आप जीप कराओ, तो आपको वो ऑनलाइन परमिट मिलता है। उसके बाद आपको शिल्पग्राम एक जगह है, आपने मेरे व्लॉग्स में देखा होगा, वहाँ जाके खुद से फिजिकली लाइन्स में लगकर आपको अपनी टिकट निकलवानी पड़ती है अगर आप रणथंभौर में सफारी कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा हैसल वाला प्रोसेस हो जाता है ये, क्योंकि अगर आपकी मॉर्निंग सफारी है और आपको 6 बजे जंगल के अंदर जाना है, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि यार हम 4:30 पौने 5 बजे जाके पहले लाइनों में लगे और काफ़ी देर वहाँ लगे उसके बाद हम जंगल जाएं। दिस इज़ वेयर माई गाय स्टेप्स इन, जो आपका एक तरह से एजेंट का काम करेंगे और आपको बहुत तगड़ी तरीके से सारा कुछ करके देंगे। A to Z हर चीज़ हाथों में, आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात आपको ये बता दूं कि भाई ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशनल चीज़ है या फिर मुझे किसी ने इसमें कुछ पैसे दिए हैं या कुछ और दिया है कि भाई मेरा प्रमोट करो। मेरा एक्सपीरियंस है ये, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैं 2 बार रणथंभौर गया हूँ। दोनों बार एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का अंतर है। लास्ट टाइम मैं पहली बार रणथंभौर गया था जब मैंने सीरीज़ बनाई थी, वो भी अच्छा था, बट देन उसमें मुझे लगा कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। ऑनलाइन मैंने क्योंकि बुक कराया तो उसमें आपको पता नहीं चलता कि आप सफारी बुक करा रहे हो या एजेंट बुक करा रहे हो, और यू एंड अप पेइंग रियली हाई अमाउंट टू दोज एजेंट्स। बट देन अगर आप इनसे कराते हो, जो गुल भाई हैं जिनका आप अब इंटरव्यू सुनोगे, जिनका मैंने काफ़ी बात करी है, तो वो आपको काफ़ी नॉमिनल रेट्स पे कर देंगे अगर आप हमारा रेफरेंस उन्हें देते हो माइल चेजर्स का। तो पहले आप ये देखो जो मेरी उनसे बातचीत हुई, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो गाइस, आपको मैंने बोला था कि मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा। ये गुल भाई। भाई आपका पूरा नाम बता दो एक बार। नमस्ते, मेरा नाम गुल मोहम्मद खत्री है। मैं लोकल रणथंभौर का निवासी हूँ और लगभग 10 से 12 साल मुझे रणथंभौर में काम करते होंगे। रिगार्डिंग सफारी अवेलेबल कराता हूँ लोगों को। लोग जिस तरह की चाहते हैं उस तरह का होता है और बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ पे। जो इन्होंने ये जो बोला है ना कि जिस तरह से चाहते हैं और जिस तरह का अनुभव होता है, वो आपने देखा है अभी जो हमने पिछले भी व्लॉग्स में बनाए। जिस तरह की हमारी सफारी हुई थी, मतलब अनमैचेबल चीज़ है। मैं पहले भी रणथंभौर आया हूँ बट ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला जो गुल भाई के साथ हुआ है। तो आपको मैं इनका नंबर भी डाल दूंगा अपने ही इसी वीडियो में, और बाकी वीडियो से भी डाल दूंगा। आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इतना अच्छा अरेंजमेंट करा कर देंगे कि आप याद रखोगे। कल भी जो हम सफारी पे गए थे, आपको बताऊँ, सुबह भी गए थे, कल दिन में भी गए थे, बट इसके पहले भी जो सफारी में गए ना, ज़्यादा देर नहीं होती। इतना कभी कभी मुझे लगता है कि उस हिसाब से लोग शायद पेन नहीं लेते, अगर वैसे लेते हैं कुछ लोग नहीं भी लेते। बट इन्होंने जब मुझे बोला कि मैंने अपने तरीके से बात करके रखी हुई है, आपको अच्छे से वो घुमाएगा, तो उन्होंने जिस तरह से हमारी सफारी कराई है कल, वन ऑफ द बेस्ट सफारी एक्सपीरियंस था हमारे लिए भी ये कल। और ये सारा गुल भाई की वजह से हुआ था। प्लस जैसे अगर किसी को बुकिंग करानी है गुल भाई, तो आपको कितना पहले बता दिया क्या सीन चल रहा है? जितना यहाँ पे हमारे यहाँ पे ज़्यादातर दोनों ही इंडियन और फॉरेनर्स दोनों का क्राउड ज़्यादा रहता है, और ये इंटरनेशनल लेवल के उस पर फेमस है। रणथंभौर नेशनल पार्क इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, तो भी हमारे रहता है। तो अक्टूबर लास्ट जून तक चलता है। तो अक्टूबर से दिसंबर में ऐसा होता है कि कुछ वीकेंड्स और फेस्टिवल जैसे दशहरा है, दिवाली है, इन पे ज़्यादा रस रहता है। अगर आपको इस डेटों में अक्टूबर से दिसंबर में अगर आपको विज़िट करना है, तो आपको लगभग बिफोर 4 मंथ्स अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट जोन और बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे और तो मिलेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो देते ही हैं। हाँ। तो मेरा भी, मैंने काफ़ी पहले भी बताया था सबको कि मेरा ऑनलाइन मैंने चेक करी थी, उस टाइम पे सारी बुक थी।
बट फिर भी आपने जो करा के दी और इतनी बढ़िया करा कर दी, तो अगर कभी किसी को ऑनलाइन शो करता है कि नहीं है तो तब कुछ सुविधा हो सकती है कि भाई आपको अगर बात करे तो करा दो यहाँ से? बिल्कुल हमारे यहाँ पे दो फैसिलिटीज़ हैं, एडवांस 75% कोटा और 25% करंट होता। उसमें कुछ चेंजेस भी किया फॉरेन डिपार्टमेंट्स ने। वो इंडियन और टूरिस्ट जो फॉरेनर गेस्ट जो आते हैं उनके बिहाफ उनको एक अच्छी सर्विस और काला बाजारी रोकने के लिए ऐसा किया गया था कि करंट बंद कर दी। मगर यहाँ पे कोई काला बाजारी नहीं है। आप ऑनलाइन देखिए और ऑनलाइन देखने के बाद आप जिसके भी नंबर देखिए उनसे एक बार फ़ोन पे ज़रूर कांटेक्ट करिए। डायरेक्ट ऑटो सिस्टम जो होता है फॉरेन डिपार्टमेंट के नाम से बहुत सारी साइट्स होती है। तो कई लोग क्या होते हैं कि वो नाम डोमेन लेके नाम अच्छा और अच्छी बुकिंग साइट ऐसी बना देते कि फॉरेन डिपार्टमेंट की ही आप बुक कर रहे हो, बट वो ऑटो बना के और वो वहाँ पे आपसे डायरेक्ट पेमेंट लेके आपको बता देनी है पूरी जो भी हिस्ट्री होती है रणथंभौर की। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोकल एजेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश करें और बिफोर आप उसको कांटेक्ट बात करें, जानकारी ले कौन सा हमको जोन दे रहे हैं, कौन सा हमको वो दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे 1 से 6 जोन है। 1 से 6 जोन में हमारे यहाँ पे लगभग 27 जीप है और लगभग इतने ही कैंटर है और लगभग 250 EDC और RNP के गाइड है। ऑल हेल्पफुल है, ऑल सभी पूरी होटलियर्स हेल्पफुल है। एंड आप डायरेक्ट अगर किसी से कांटेक्ट करते हैं होटल रिसेप्शन पे कीजिए, गाइड से कीजिए, ड्राइवर से कीजिए या ट्रैवल एजेंट से कीजिए, ऑल टोटली हेल्पफुल पर्सन है। बट रिक्वेस्ट यही है कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। बिल्कुल, ये क्योंकि ना मैं को बताऊँ एक बार मेरे साथ हो चुका है। मेरे को जब मैंने रणथंभौर के नाम से सर्च करा था तो उसमें मुझे एक वेबसाइट ही उन्होंने दिखाई रणथंभौर नेशनल पार्क के नाम से। और मैंने जब पता करा तो उन्होंने मुझे सफारी को बोला 20,000 रुपये। तो मुझे लगा हो नहीं सकता है कि इतनी महंगी तो नहीं होती है। फिर मुझे गुल भाई मिले तो उन्होंने जिस तरह से हमारी कराई, जैसे आपने एक्सपीरियंस अभी तक देख ही लिया। बट बाकी गुल भाई अगर जैसे हमारा नाम लेके या जैसे मेरा चैनल है जो माइल चेजर्स के नाम से है तो उसका नाम लेकर अगर आपको लोग कहते हैं कि हमको वहाँ से नंबर मिला तो उनको अच्छे से मिलेगा ना सुविधा? I hope so, I pray to God should be good। नहीं, बुकिंग के लिए जैसे अगर आप बुकिंग के लिए कहते हैं कि हमें वहाँ से नंबर मिला तब उनका पूरा ध्यान से बिल्कुल 100% आपको पूरी सेवाएं दी जाएगी और बेस्ट से बेस्ट किया जाएगा। ये तो है, मतलब बेस्ट से नीचे करते नहीं है। तो आई होप सो, आई प्रे टू गॉड कि और ज़्यादा हम यहाँ पे बढ़ेंगे और हमारे लिए भी रोज़गार मिलेगा सब लोगों के लिए। और यहाँ पे बहुत बड़ी टूरिज़्म इंडस्ट्रीज है और सभी लोग 100% पूरे लोग सभी हेल्पफुल है अगर आप डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट करते हैं तो। बिल्कुल, तो जैसे मैंने बोला नंबर इनका मैं डाल रहा हूँ, इन्हीं से कांटेक्ट करना है और किसी के पास नहीं जाना, आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगी। बस एक बार सर ये बता दो कि बेस्ट टाइम कौन सा रहता है अगर यहाँ पे आने का और सफारी बुक कराने का? बेस्ट टाइम अगर ऐसे सभी लोगों को छुट्टियों में ज़्यादा अपना बेस्ट सब टाइम निकाल पाते हैं क्योंकि ये बात सही है। बेस्ट टाइम वही है जो आपके पास छुट्टियाँ होती है। ये सही बात बोली आपने। बट सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो समर का है यहाँ पे। बस समर में थोड़ा जंगल भी जरा थोड़ा सूखा रहता है तो दूर तक दिखता है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। क्या होता है कि जस्ट मानसून खत्म होने के बाद में ग्रास ग्रीन होता है और थोड़ा सा एक जो अगर सो रहा है दूर 500 मीटर या 300 मीटर पे सो रहा है तो बाइनोकुलर से इजी में दिखता नहीं है। और गाइड हमारे इतने एक्सपर्ट हैं यहाँ के जो बाइनोक से या अलार्म कॉल से, जैसे स्पॉटेड डियर है, मंकी कॉल्स करते हैं तो उसको फॉलो करके दिखाने की कोशिश करते हैं। बट समर में क्या होता है कि जितने भी अंदर यानी कि वैली होती है, नाले होते हैं, उनमें पानी होता है तो टाइगर्स कम निकलता है, उधर शिकार भी मिल जाता है और पानी भी कम होता है, रहता अंदर। तो मगर समर में क्या होता है कि एक फिक्स जगह पे वाटर होल या जो बड़ा पॉन्ड होता है वहीं पे पानी होता है। तो 99% पानी के लिए टाइगर और अदर एनिमल्स भी वहीं पे मतलब रहते हैं, तो ज़्यादा चांस समर में रहते हैं। ऐसे समर में ज़्यादा चांस है। मगर अभी जैसे हम आए हैं तो इसमें भी हमारे को साइटिंग अच्छी होगी। साइटिंग कभी भी हो सकती है। आई प्रे टू गॉड आप कभी भी आइए अक्टूबर से जून, आप कभी मायूस होके जाएगी नहीं, क्योंकि रणथंभौर एक बहुत ही अच्छी मतलब जगह है। और यहाँ पे फेमस जो रणथंभौर फोर्ट है उसके अंदर गणेश टेम्पल है। वो एक त्रिनेत्र गणेश, 3 आँखों वाले जो गणेश जी है उनकी भी मेहरबानी है हमारे ऊपर की लोग बाग यहाँ पे आते हैं। दोनों ही काम यहाँ पे होते हैं लोगों के। तो मंदिर जो विजिट करते हैं वो मंदिर भी आता है और
रणथंभौर उसके लिए फोर्ट तो भी है। आप वैसे भी मंदिर तो कभी भी जा सकते हैं ना, हाँ, लोग तो बिल्कुल, बारिशों में भी उसका खुला ही कोई रहता है। चार्ज नहीं होता, उसका कोई चार्ज नहीं होता। एक ऑप्शनली आप अगर पसंद आपको चाहिए होती है कि हमें जीप में ही जाना है या कैंटर में ग्रुप के साथ जाना, तो आप पर्सनली आप ट्रेवल कंपनी से वो ले सकते हो। अदरवाइज आप जैसे आपकी कार लाते हो तो वो भी अलाउ है, वो भी वहाँ पे। allowed है, कोई हाँ। टिकट नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। बिल्कुल। तो गुल भाई थैंक यू सो मच, आपके साथ अब तो हमेशा के लिए ही है, तो जब भी आएंगे आप ही को याद बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल, और हमारे जितने लोग आते हैं वो भी इन्हीं को याद करेंगे, ठीक बिल्कुल सर, है। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं गुल भाई फिर ओके, जल्दी से बाय-बाय। अगली बार आते हैं, ठीक है। बिल्कुल, बाय-बाय। चलिए फिर। तो भाई क्लियर पिक्चर मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। जैसे अगर आप ऑनलाइन सफारी बुक करा रहे हो और आपने जीप कराई तो वो 1300 पर पर्सन होता है रणथंभौर में, और उसके बाद अगर आप किसी एजेंट से बात करते हो तो वो आपसे अराउंड 1900-2000 रुपये पर टिकट चार्ज कर लेता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यार मेरे हिसाब से ना बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, इतना आपको नहीं देना है। जो गुल भाई हैं वो आपको काफ़ी कम चार्जेस में यही चीज़ करके देंगे, और उनके कॉन्टैक्ट इतने ज़्यादा हैं अंदर के अगर आप तत्काल में भी बुक कराओगे ना, जैसे मेरा था, मेरी बुकिंग एक दिन पहले उन्होंने करा के दी है जब ऑनलाइन सारा फुल शो कर रहा था। जीप की बुकिंग करा के दिया, और उन्होंने ऐसे लोग मुझे वहाँ पे दिए जो अंदर तक जाकर मुझे ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पे नॉर्मल सफारीज शायद नहीं जाती हैं। तो वहाँ पर जाके हमने टाइगर साइटिंग करी, वरना यार हमारा भी शायद मिस हो जाता है, क्योंकि ये जो टाइम है इस टाइम बहुत ज़्यादा डेंस रहता है फॉरेस्ट, क्योंकि बारिशों के बाद खुलता है, ग्रास काफ़ी बड़ी होती है, दूर तक दिखता नहीं है। सो ये ओनली चांसेस कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस्ड गाइड और ड्राइवर हो जो प्रॉपर कॉल्स को फॉलो करके ये एंटिसिपेट कर सके कि कहाँ टाइगर आपको दिख सकता है, और सीधा वहाँ पर जाके आपकी गाड़ी लेकर जाएं ताकि आप टाइगर देख कर आओ। और यार कैंटर का जो रेट होता है वो थोड़ा कम रहता है एज़ कम्पेयर टू जीप, और इसीलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कैंटर बुक कर लेते हैं, क्योंकि रणथंभौर में काफ़ी सारी कैंटर्स चलती हैं, अनलाइक कॉर्बेट जहाँ पर सिर्फ आपको ढिकाला के लिए ही कैंटर मिलती है, और वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो हर रूट पे लेके नहीं जाती है। यहाँ पे चलती हैं, बट देन फिर भी मुझे काफ़ी सारे डिफरेंसेस फील हुए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो पहला सफारी व्लॉग था जो हमने कैंटर से करा था वो आप जाके एक बार देखो, आपको उसमें खुद पता चल जाएगा कि हमारे को कैसा एक्सपीरियंस रहा। देखो कैंटर में भी दिखता है लोगों को साइटिंग होती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर रूट रहता है, बट देन काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स हैं जो मैंने फील करे कैंटर को लेकर हैं। सबसे पहली चीज़ आती है यार कि एक तो कैंटर आपको टाइम पे अंदर लेके नहीं जाता है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, और लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने को बताया कि अगर आप हमारे गुल भाई से करा रहे हो तो आपको A to Z हर चीज़ करके दे देंगे, खुद लाइनों में लग के टिकट ले लेंगे, कैंटर वाले ड्राइवर को बता देंगे आपको सिर्फ चढ़ना है कैंटर में, ठीक है। बट अब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो अपने ऐसे एजेंट्स बुक करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, और उसके बाद वो होटल से पिकअप होता है कैंटर का। तो अगर आप होटल से पिकअप करा रहे हो वो भी आपका भी हो जाएगा, बट उसमें कैंटर वाले दे चार्ज यू अराउंड 800 to 1000 रुपीज़। सो आई थिंक वो कोई मतलब तुक नहीं बनता। आप सीधा शिल्पग्राम चले जाओ, एकदम पास में है यार, वहाँ जाओ, वहाँ से अपनी पसंदीदा सीट पे बैठो कैंटर में, और उसके बाद अंदर जाओ। दैट मेक सेंस राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया यार कि जब इतने सारे लोगों को एंटर कलेक्ट करेगी ना सुबह, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है उसमें, और आप जब एंटर करते हो ना पार्क में तब तक वो जो आपके गोल्डन चांस होता है ना सुबह की मूवमेंट वाला, तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है, जब टाइगर एक्चुअली मूव करता है वो टाइम खत्म हो जाता है। उसके बाद आप लक पर हो कि टाइगर बाई चांस मूव करके रोड पर आएगा तो दिखेगा, क्योंकि कैंटर इतनी बड़ी है कि वो अंदर भी नहीं जा पाती झाड़ियों में। तो यार सिंपली अगर मैं बोलूँ ना, तो अगर आपका वो टाइम ही निकल गया जब आपको टाइगर देखना है तो उसमें फ़ायदा नहीं है, और इतने सारे लोगों को जब ले लेके घूमते हैं तो उसमें बड़ा बेकार लगता है। प्लस मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब हमारा कैंटर जब तक एंटर करी तब तक हमारे को एक भी जीप दिखाई नहीं दी अंदर। पूरे रूट पर मुझे इक्का दुक्का जीप दिखी हुई बहुत बाद में, क्योंकि जीप जो होती है बहुत पहले अंदर चली जाती है, क्योंकि उनको पता है कि वो टाइम है जब आपको एक्चुअली साइटिंग होगी। और हमारे रूट पर जो जोन नंबर 1 था कैंटर वाला, हमारे को साइटिंग उस पर नहीं हुई, बट देन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हो भी सकती थी हो जाए, तो वो डिफरेंस का बेसिस नहीं होगा, जैसा मैंने पहले भी आपको बोला था। क्योंकि हमारे जो साथ जीप्स गई थी उनको भी 2-4 को दिखा टाइगर, क्योंकि वो शुरू में चले गए थे और इंटीरियर्स में जाते हैं, जहाँ कैंटर मेरे हिसाब से नहीं गई। तो दूसरा डिफरेंस जो एक मेजर डिफरेंस है जो मुझे फील हुआ कैंटर के साथ, वो है कि उसमें बहुत ज़्यादा ना नॉइज़ रहती है। मतलब कैंटर खुद ही एक मिनी ट्रक ही है ना, तो वो जब चलता है तो उसमें काफ़ी आवाज़ होती है, प्लस इतने सारे लोग होते हैं, वो अलग अलग लोग शोर मचाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जिनके ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, वो कैंटर ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि पता है उनको यार एक तरह से वो पिकनिक जैसा हो जाता है कि आप एक जू टाइप घूम रहे हो, एनिमल्स दिख गए तो दिख गए, तो काफ़ी शोर मचता है। जिस वजह से आपको पता है जंगल के अंदर साइलेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपको टाइगर साइटिंग में, क्योंकि आपको नहीं पता आप ये कर्व ले रहे हो, उस कर्व के उधर टाइगर बैठा हो, तो जब दूर से कैंटर आ रही है और इतना शोर हो रहा है ना, कैंटर का खुद का शोर और फिर लोगों का शोर, तो टाइगर वगैरह कोई भी एनिमल लोगों को पहले अंदर चला जाता है। तो इससे आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, जो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। थर्ड थिंग, गाइड। यार देखो जीप में क्या होता है, आपको ना पर्सनलाइज्ड एकदम से वो चीज़ मिलती है कि गाइड आप पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आप ही 4-6 लोग हो उसमें।
कैंटर में उसको हर चीज़ वो देखनी है और वो हर बंदे को ध्यान उस पर पर्टिकुलरली नहीं देता। मैं ये चीज़ मानता हूँ कि ये सब्जेक्टिव होता है। कई गाइड्स होते हैं जो शायद कैंटर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, बट देन जो हमारे साथ हुआ उसमें हमारा को ऐसा लगा कि यार क्योंकि वो एक कलेक्टिव एक तरह से उन्हें बताना होता है तो वो बस वो बात करते हैं जो उनका रोज़ रटा रटाया डायलॉग होता है। वो बोला, उसके बाद बैठेंगे देखेंगे, क्योंकि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस था। मैं उस बेसिस पे सारी बात कर रहा हूँ। नो ऑफेंस टू एनी जो भी बंदा वहाँ पे काम करता है, उस पर मुझे कोई ऑफेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आई एम श्योर काफ़ी सारे ऐसे भी गाइड्स होंगे जो एकदम बहुत अच्छे से दिल जान से लगाकर सब लोगों को अच्छा एक्सपीरियंस देते होंगे, बट कैंटर में हमारे को वो नहीं मिला। तो मेरे लिए ये तीसरा पॉइंट है कि भाई आपको वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तो जो जीप में होगा अगर आपका गाइड, तो वो प्रॉपर बातचीत करके कोऑर्डिनेट करके ना अपने ड्राइवर का आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाएगा जहाँ पे उसे पता है कि भाई यहाँ टाइगर दिख जाएगा। कैंटर में क्या होता है, उनको लगता है हमारे को एनिमल्स दिखाने हैं जितने ज़्यादा दिख जाएं, और उसमें अगर हिरन भी दिख रहे हैं तो वहाँ खड़े रहेंगे 10 मिनट के, भाई देखते रहोगे। उन्हें पता है कि लोगों को इसमें भी इन्जॉय हो रहा है, बच्चे देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो हो जाता है काम उनका। बट देन जीप आपको तब लेनी चाहिए भाई अगर आपको टाइगर देखना आपका मोटिव है ना, ऑप्ट फॉर अ जीप। अब बात कर लेते हैं बेस्ट जोन कौन सा है। एग्जैक्टली आपको जोन्स पर डिपेंड नहीं करता है कि कहाँ टाइगर दिखेगा, आपको किसी भी जोन में टाइगर दिख सकता है। किस टाइम पे आप जा रहे हो ना, वो डिपेंड करता है कि आपको टाइगर देखने के चांसेस क्या हैं। बट स्टिल कुछ ऐसे जोन्स हैं जो कि आपके बफर जोन्स होते हैं जो पार्क के आसपास होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे जोन्स होते हैं जो कोर जोन्स होते हैं जो आपको इंटीरियर में लेके जाते हैं, जैसे आपको गुल भाई ने भी बताया अभी। तो जो इंटीरियर में ले जाने वाले जोन्स हैं वो 1 से 5 नंबर रूट है। अब कहीं ना कहीं किसी हद तक 6 नंबर रूट भी अच्छा हो गया है, बट देन 7, 8 और 9 नंबर जो जोन्स है ना, उस पर आप बिल्कुल अवॉइड करना। आप अगर चेक भी करोगे ना, वहाँ मैक्सिमम टाइम्स आपको अवेलेबिलिटी मिल भी जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि वहाँ चांसेस बहुत मिनिमल हैं क्योंकि वो बफर जोन है। 10 नंबर जोन अभी हाल फिलहाल में थोड़ा वहाँ पे एक्टिविटी अच्छी हुई है टाइगर की, तो वहाँ भी थोड़ा साइटिंग चल रही है। बट देन आई सजेस्ट 10 नंबर भी मत लेना। अगर आपको ऑप्शन है तो 1 से 5 नंबर रूट ही लेना। 1 नंबर रूट भी वैसे अवॉइड ही करो, जहाँ हम गए थे दिख जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोर जोन नहीं है, बट देन 2, 3, 4, 5 इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है हमेशा। तो ऑप्ट फॉर 2, 3, 4 और 5। सो चलो यार, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अपने इस ट्रिप से जाके कलेक्ट करी, और 2 बार मैंने रणथंभौर का ट्रिप करा है। दोनों में जो भी मेरे डिफरेंसेस रहे, जो भी कलेक्टिव एक चीज़ मुझे थे कि मैं आपको बता दूं, वो मैंने बता दी है आपको। गुल भाई का नंबर और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पर जाके प्लीज़ चेकआउट करना एंड डू कॉल हिम अप। तंग मत करना उनको, बट अगर आपको सफारी बुक करानी है तो ज़रूर वो कर देंगे आपको। बहुत अच्छा, आपको जैसे उन्होंने बोला है कि बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। माइल चेजर्स का अगर कोई नाम लेकर उन्हें बोलता है तो अच्छे रेट पे आपका कर देंगे, तो उनको ज़रूर कांटेक्ट करना यार आप, और किसी एजेंट के चक्कर में मत फंसना। बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, इसलिए क्योंकि मेरी देखी हुई चीज़ है, एक्सपीरियंस्ड एक चीज़ है, तो एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ, इसलिए उन्हीं के पास जाना अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पर। ठीक है, चलो यार, फिर आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और अगर हमारी सीरीज़ पसंद आई है रणथंभौर की तो एक लाइक ज़रूर करना यार, क्योंकि बहुत मेहनत से वहाँ पर जाके बना रहे हैं। आगे भी चलती रहेंगी चीज़ें माइल चेजर्स पर, आपको पता है हम कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहते हैं, और हमारा जो मेन एजेंडा रहता है वो है नेशनल पार्क्स, वो भी आते रहेंगे। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं।